नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम। प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के एक और बेहतरीन सेशन में। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं, आप सबके लिए एसएससी सीजीएल पीवाईक्यू सीरीज में कंप्लीट हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं सीजीएल 2024 के कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आज की शिफ्ट में, आज की क्लास में बच्चों हम लोग 9 सितंबर 2024 का शिफ्ट नंबर 1 का कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। जितने भी एग्जाम इस शिफ्ट में या इस सीजीएल 24 में हुए हैं, हम एक एक पेपर का शिफ्ट वाइज करेंगे एनालिसिस। आपका एग्जाम टारगेट आने वाला सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल कोई भी एग्जाम हो, 100% आपको ये सारे पीवाईक्यूज के सेशन अटेंड करने हैं। क्योंकि बेटा पीवाईक्यूज पढ़े बिना आप एग्जाम के एग्जैक्ट लेवल तक नहीं जा सकते और एग्जाम के अकॉर्डिंग आपकी तैयारी पूरी नहीं हो सकती। कंप्लीट तैयारी के लिए कंप्लीट पीवाईक्यूज आपको करने हैं, एक एक क्वेश्चन, एक एक सवाल आपको सॉल्व करना है। तो प्यारे बच्चों, इस पेपर का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। जानकारी बेहद आसान, बेहद सिंपल। प्लीज ट्राई। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्वेश्चन ऑफ सिलोजिज्म। 3 स्टेटमेंट्स आर गिवन फॉलोड बाय 3 कंक्लूजन। सर ये 3 स्टेटमेंट है, 3 कंक्लूजन है, आपको ये वेरीफाई करना है इनमें से कौन कौन सा करेक्ट है। ये बात आप भली भांति जानते हैं कि जब भी कभी इनके क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है तो वेन डायग्राम की सहायता, वेन डायग्राम की हेल्प ली जाती है। नो कार्ड इज अ पार्सल। सर कोई भी कार्ड पार्सल नहीं है, तो हम इस जानकारी को ऐसा बनाएंगे कि नो कार्ड इज अ पार्सल। दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। ओके, कार्ड और पार्सल का डायग्राम अलग अलग बन गया। इट मींस दोनों की आपस में कोई बॉन्डिंग नहीं है। ऑल कार्ड्स आर एनवलप्स। सर सारे जो कार्ड हैं वो एनवलप होंगे। एंड सम एनवलप्स आर बैग, और कुछ एनवलप हैं वो बैग भी है। फाउंडेशन कोर्स पढ़ने के बाद ये सब चीजें आपके लिए बहुत आसान बन जानी है। वेरी फर्स्ट, ऑल एनवलप कैन नेवर बी पार्सल। कह रहा है सारे एनवलप कभी भी पार्सल नहीं हो सकते। यस, देखिए एनवलप का थोड़ा सा पार्ट है कार्ड, और जो चीज कार्ड है वो कभी किसी कीमत पे पार्सल नहीं हो सकता। जो चीज कार्ड है वो कभी किसी कीमत पर पार्सल नहीं हो सकता। दैट्स व्हाई आई कैन से ऑल एनवलप कैन नेवर बी पार्सल। सारे एनवलप तो पार्सल, हां कुछ तो हो सकते हैं, लेकिन सारे एनवलप पार्सल नहीं होंगे। अगला, नो कार्ड इज अ बैग। सर कार्ड और बैग के बारे में रिलेशन कंफर्म नहीं है। कार्ड और बैग तो बन भी सकते हैं, नहीं भी, इनके बारे में कुछ भी कह पाना आपके लिए प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। एटलीस्ट सम बैग आर पोस्ट कार्ड। इट मे बी कार्ड, सम बैग आर कार्ड या पोस्ट कार्ड। सर ये हो भी सकता है और नहीं भी, इसके बारे में गारंटी नहीं। तो कंफर्मेशन आपकी कहां है? केवल ओनली फर्स्ट पॉइंट पे। तो हमें इसका उत्तर देना चाहिए ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो। आउट ऑफ these 3 conclusions, only first will be correct, first will be right, remaining 2 are not correct. आप राइट चीज उसी को मानते हैं जो 100% राइट हो, 100% करेक्ट हो। ओके, नेक्स्ट। सर दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ कोडिंग डिकोडिंग। और कोडिंग डिकोडिंग तो अपने आप में एक आसान सा टॉपिक है, और उसमें से भी ये क्वेश्चन तो कॉमन कोडिंग का है। This is a question of common coding. In a certain code language, what, where, how? Sir, what, where, and how? Written as AA, double A, double D, and double F. And where, there, that. Where, there, that.
where there that this should be written as double D, double Z and double P. Which what here? Which what here? This can be written as double F, double K and double L. सर होता क्या है इन क्वेश्चन में, हमें कॉमन ट्राई करना है। देखिए वैसे तो मैंने लिखकर बताया, समझाने के लिए आप डायरेक्टली यहां से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट में सेकंड में आपको कॉमन मिला वेयर, उस साइड में आपको कॉमन क्या मिला डबल डी, तो वेयर का कोड क्या आ गया डबल डी। ऐसे या आप यूं कीजिए व्हाट वेयर हाउ वेयर देयर दैट कॉमन पार्ट इज वेयर, इन दैट पार्ट कॉमन पार्ट इज डी, तो वेयर का कोड क्या होगा डबल डी। सर फर्स्ट में एंड लास्ट में कॉमन था व्हाट, इस साइड में कॉमन था डबल एफ, तो इसका मतलब हाउ का कोड क्या बच गया डबल ए। हाउ कैन वी राइट हाउ, हाउ इज रिटन एज डबल ए इज द करेक्ट आंसर, डबल ए इज द राइट आंसर। दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड इज कॉमन कोडिंग, एंड कोडिंग डिकोडिंग के 2 सवाल तो पेपर में आने ही आने। आजकल जो एसएससी का पैटर्न चल रहा है सीजीएल का, रीजनिंग में लिमिटेड टॉपिक पे आपको क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, जैसे कि नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, फिगर सीरीज, तीनों टाइप की सीरीज इंपॉर्टेंट है। कोडिंग डिकोडिंग, क्लासिफिकेशन, एनालॉगी, वेन डायग्राम, सिलॉक्स और मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर फोल्डिंग, कटिंग, कुछ गिनती के टॉपिक पर ही जानकारियां पूरी दी जा रही हैं। सर अगला क्वेश्चन है नंबर सीरीज का, एक बार आप सब लोग अपने मन से ट्राई अवश्य करना। 1 3 10 41 क्वेश्चन मार्क का साइन, 1 2 3 7 फाइंड करना है। हमने इस बात की चर्चा पहले भी की है, आज भी आपको बता रहा हूं, सीरीज को स्टार्ट कभी भी इन स्मॉलर नंबर से नहीं करते। सीरीज को कभी भी इन छोटी संख्याओं से शुरू नहीं करना। ऑलवेज डू स्टार्ट विद द लार्जर नंबर। ये जो बड़ी बड़ी संख्याएं हैं यहीं से स्टार्ट करो। 10 and 41 में तुरंत आपको आइडिया पड़ रहा होगा, इंटू 4 + 1 है। 10 × 4 40 + 1 है। सर 3 × 3 9 + 1 है। 1 × 2 + 1 है। तो सेम टाइप में आई कैन डू इंटू 5 + 1। सर मल्टीप्लाई 2 3 4 5 + 1 1 1, दैट विल बी 206। और इसको भी अगर मैं 6 मल्टीप्लाई करूंगा, 1 ऐड करूंगा, 1 2 3 7, मल्टीप्लाई 2 3 4 5 + 1 1 1 1। तो ऐसे ही आप अगर बड़े नंबर से स्टार्ट करेंगे तो तुरंत अपना लॉजिक ऑब्जर्व कर पाएंगे कि सीरीज में मल्टीप्लाई वाली बात फॉलो करनी है या प्लस माइनस की बात फॉलो करनी है। अनुमान लगेगा क्वेश्चन देखकर, अनुमान लगेगा प्रैक्टिकल से। जैसे कि ये देखिए, दिस इज द मिरर इमेज। द क्वेश्चन इज सिलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज इफ द गिवन फिगर व्हेन मिरर इज प्लेस्ड ऑन mn। सर इस लाइन के ऊपर आपने mn पे मिरर रखा, यानी वर्टिकल जब भी मिरर रखते हैं, यू नो वेरी वेल, आकृति का लेफ्ट और राइट चेंज होगा। आकृति का बायां और दायां पार्ट चेंज होगा, लेकिन टॉप एंड बॉटम में किसी प्रकार का चेंज रिफ्लेक्ट नहीं होगा। लेफ्ट एंड राइट विल बी चेंज, टॉप एंड बॉटम में चेंज नहीं होगा। तो ऑप्शन से मैच करना, पेन उठाने की नीड नहीं है। सर ये एन की जब मिरर इमेज बनाओगे, देखो एन कभी सेम नहीं बन सकता, ऑप्शन बी आउट। एन के बाद में 3, तो एन के बाद में 9 थोड़ी आ जाएगा। ऑर्डर कैसे चेंज कर दोगे? एन के बाद में 3 आएगा, एन के बाद 3 9 आर एफ। सर एफ की मिरर इमेज में ऐसा बन सकता है, पर टॉप एंड बॉटम थोड़ी चेंज करने हैं, तो सी भी आउट हो गया। ऑप्शन कैच करना, उत्तर बी सी डी कभी हो नहीं सकते। तो जब और कोई बात पॉसिबल नहीं है, then A will be right answer, A will be correct answer, your correct answer will be A। लो बताओ, this is a question of letter series, you can say
यू कैन से कोडिंग डिकोडिंग, यू कैन से एनालॉगी। मतलब है कि जो रिलेशन इनका इससे है वही रिलेशन इसका इससे है, वही आगे किससे बनेगा। कुल मिलाकर बात यह है, हम ये कहना चाहते हैं कि एम ई के को आपने चेंज किया है एनवीपी, तो किस तरह से किया होगा ये तुरंत देखते ही समझ लो कि सर अल्फाबेट में सबसे काम की चीज होती है, वो होती है अपोजिट लेटर पेयर, विपरीत अक्षर युग्म, अपोजिट लेटर पेयर। जैसे कि ए जेड, बी वाई, सी एक्स, डी डब्ल्यू, ई वी, एफ यू, जी टी, एच एस, आई आर, जे क्यू, के पी, एल ओ, एम एन। These are 13 opposite letter pair in alphabet A, Z, B, Y, C, X, D, W, E, V, F, U, G, T, H, S, I, R, J, Q, K, P, L, O, M, N। अगर प्यारे बच्चों मैं इसमें देखो M का कोड आपने किया हुआ है N, E का कोड V, K का कोड P। यस, सेम टाइप अगर आप देखोगे ZYT का कोड कैसे किया हुआ है TBZ। आप मैच कीजिए, देखो Z का उल्टा T, Y का उल्टा B, T का उल्टा Z। उसी प्रकार में सर हमसे पूछा हाउ कैन वी चेक JWH, अपोजिट ऑफ J विल बी Q, W, D, H, S, then QDS is the correct answer। The important part is opposite letter pair should be in your mind। ये 13 विपरीत युग्म पेयर होते हैं, कौन कौन से? A, Z, B, Y, C, X, D, W, E, V, F, U, G, T, H, S, I, R, J, Q, K, P, L, O, M, N। इनको याद करना डायरेक्ट सवाल बनता है कोडिंग डिकोडिंग पे। अगर G का कोड T किया है, I का कोड R किया है, V का कोड E किया है, L का कोड O किया है, तो आपने अपोजिट लेटर पेयर का यूज किया होगा। और उसमें भी कौन सा? A, Z, B, Y, C, X, D, W, E, V, F, U, G, T, H, S, I, R, J, Q, K, P, L, O, M, N। बताइए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो अक्षरों को उसी क्रम में दर्शाता है जो रिक्त स्थान पर भरने पर अक्षर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। मोटिव अपना यह है सर, ये जो सीरीज दी गई है, इस सीरीज को कंप्लीट करना है, तो उसके लिए इनमें से क्या भरे? काफी पेचीदा लग रहा है, इतने बड़े बड़े ब्लैंक्स दिए जाते हैं, भरने में थोड़ा ध्यान रखना होगा। पहला कॉन्सेप्ट है, इन्हें काउंट कीजिए। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 3 4। सर टोटल आपको मिल गए 24। हो सकता है 4-4 के 6 पार्ट हो या 6-6 के 4 हो, दोनों बातें संभव है। फैक्टराइजेशन करना आना चाहिए। देखिए अब मैच कैसे करेंगे? कॉमन सेंस से आप पहले 6-6 में ब्रेक करके देखो, ट्राई तो करो। 1 2 3 4 5 6, अगर मैं ब्रेक कर दूं 6 में, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ऐसा। देखिए काफी हद तक बातें सेम लग रही हैं। फर्स्ट वाला L, फर्स्ट वाला L, फर्स्ट वाला L, फर्स्ट वाला L, L के बाद में KP, LKP, 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 PQS, LKP, PQS, LKP, PQS, LKP, PQS। यानी आपकी जो सीरीज बन रही है वो बन रही है LKPPQS। कोई कारण नहीं है, ऐसे ही आप शिफ्टिंग करके नोट कर दिया LKPPQS, और इस बात को हमने लिखा है 4 टाइम्स। तो क्या क्या फिल करें सर? K, P, L, P, Q, L, P, S, K, P। ब्लैंक्स में क्या फिल किया हमने? K, P, L, P, Q, L, P, S, K, P। तो जो भी ये पैटर्न देगा वो ये आंसर है। स्टार्ट होगा KPL, ये नहीं है। खत्म होगा SKP, ये नहीं है, ये नहीं है। तो ऑप्शन से भी अगर मैच कर दिया जाए
तो हम ऑप्शन ए को अपना करेक्ट आंसर मान पाएंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, द क्वेश्चन इज वेरी वेरी सिंपल, जस्ट चेक विद योर काउंटिंग ऑफ लेटर्स एंड आफ्टर काउंटिंग यू हैव टू डिवाइड इन पेयर्स। सिंपल। फ्री के नंबर ले लें, मिल जाओ। बोर्ड मास क्या होता है? बोर्ड मास ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एड सब्ट्रैक्ट। सर ये जो सवाल है ये रीजनिंग का कम है, मैथ्स का ज्यादा है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। लेकिन ये कहा गया सर इसका रिजल्ट क्या आएगा अगर प्लस और माइनस को इंटरचेंज कर दिया जाए, मल्टीप्लाई और डिवाइड को भी चेंज कर दिया जाए। मतलब कि प्लस और माइनस को इंटरचेंज करना है, प्लस एंड माइनस शुड बी इंटरचेंज, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड शुड बी इंटरचेंज। प्लस और माइनस को चेंज करना है, सॉरी प्लस और माइनस, और मल्टीप्लाई और डिवाइड को भी चेंज करना है। हम कहना ये चाहते हैं जहां प्लस वहां माइनस, जहां माइनस वहां प्लस, जहां मल्टीप्लाई वहां डिवाइड, जहां डिवाइड वहां मल्टीप्लाई, तो चेंज कर दीजिए। ये साइन मल्टीप्लाई का है। 5 यहां बन जाएगा प्लस, यही कर लो, 4 इंटू 9 माइनस 80 डिवाइड बाई 10। जहां माइनस था वहां प्लस, प्लस था वहां माइनस, डिवीजन था मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई था डिवीजन, बदल दिया। अब इसके बाद में आप ये बात जानते हैं कि बोर्डमास का नियम तो लगेगा। तो सर 5 प्लस 36 माइनस 8, 41 माइनस 8, करेक्ट आंसर 33। बोर्डमास के लगभग 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आए थे और ये शिफ्ट बहुत ही आसान वाली है। इवन पूरे ही पेपर में रीजनिंग के तो सवाल बड़े इजी दिए हैं। 25 आउट ऑफ 25 क्वेश्चन कर पाना कोई ऐसा मुश्किल टास्क नहीं है। और अगर बाय चांस कोई बच्चा इन्हीं सब्जेक्ट में इन्हीं क्वेश्चन में गलती कर देता है तो फिर आगे संकट भारी है, आगे दिक्कत ज्यादा है। If the word nightmare are arranged in English alphabetical order from left to right, then position of how many letter will be remain unchanged? कॉमन सेंस की बात ट्राई कीजिए। एक वर्ड आपको दिया गया नाइटमेयर्स, हमने कहा कि इसके अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए आप। देखिए सर आपका जो वर्ड ओरिजिनल है वो है नाइटमेयर्स। अगर मैं इसको इंग्लिश अल्फाबेट के ऑर्डर में लगाऊंगा तो वेरी फर्स्ट लेटर आपको मिल रहा है ए, बी सी डी नहीं है, ई एफ नहीं है, जी एच दोनों मिल रहे हैं, आई भी है, जे के एल नहीं है, एम एन बिल्कुल है सर, ओ पी क्यू आर आर है, एस एन टी। अगर नाइटमेयर के सारे अक्षर आप इंग्लिश सीक्वेंस के अकॉर्डिंग लगाओगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर ये बनेगा। पोजीशन ऑफ हाउ मेनी लेटर रिमेन अनचेंज, सर कितने सेम दिख रहे हैं आपको? जी अपनी पोजीशन पे है, एच अपनी पोजीशन पे है, एम अपनी पोजीशन पे है, आर अपनी पोजीशन। रिमेनिंग आर चेंज, सर ये एन कहीं और चला गया, आई कहीं और, टी कहीं और, उठा पटक हो गया। बट जी एच एम आर 4 ऐसे लेटर हैं जिनकी जगह अनचेंज है। द करेक्ट आंसर विल बी 4। हाउ मेनी लेटर्स आर रिमेनिंग अनचेंज? वी कैन से ओनली 4। 4 इज द करेक्ट आंसर, 4 इज द राइट आंसर। ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज वेरी वेरी सिंपल। वाओ सर, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ फिगर सीरीज, प्लीज ट्राई इट केयरफुली। क्या है आपके सामने एक सीरीज के 4 स्टेप तो दिए हुए हैं। आपके सामने एक सीरीज के 4 स्टेप तो दिए हुए हैं और यह कहा गया ये 5वां स्टेप क्या बनेगा। तो करना क्या है, पैटर्न को समझो। देखिए आपके पास टोटल मैं बताऊं ना तो अल्फाबेट में, सॉरी बॉक्स में ये 5 पोजीशंस हैं, 1 2 3 4 कॉर्नर और 5th है उनका सेंटर पॉइंट। तो
तो किसी भी एक प्लेस को कैच कीजिए और उसका रोटेशन ऑब्जर्व कीजिए। जैसे सर जो भी फर्स्ट प्लेस पे है वो अगली बार फोर्थ पे, जो भी फर्स्ट पे है अगली बार फोर्थ पे, जो भी फर्स्ट पे है अगली बार फोर पे, जो भी फर्स्ट पे है वो अगली बार फोर पे। मतलब जो भी कोई आकृति फर्स्ट वाली पोजीशन पे है ना वो अगली बार फोर वाले पोजीशन पे आ जाती है। आप देखिए ना, फर्स्ट पे सर्किल, फोर पे सर्किल, फर्स्ट पे एरो, फोर पे एरो, फर्स्ट पे डाउन एरो, फोर पे, फर्स्ट पे स्क्वायर, फोर पे। तो नीचे की साइड में स्क्वायर बनेगा, ऐसा तो मुझे एक ही ऑप्शन दिख रहा है। क्या सर बाकी के ऑप्शन चेक ना करें? मत करो भाई, जब एक ही बात से आंसर मिल गया दैट्स ऑल। बाकी कंफर्म करना है, यू कैन डू इट। सर सेकंड वाले पे जो नीचे का एरो है वो अगली बार चला गया नंबर 5 पे। देखो सेकंड वाले का स्क्वायर अगली बार 5 पे, सेकंड वाले का ट्रायंगल अगली बार 5 पे, सेकंड वाले का सर्किल अगली बार 5 पे। बीच में सर्किल आएगा, बीच में सर्किल भी आपको यहां नहीं मिल रहा, यहां नहीं मिल रहा, इस पे भी ऑप्शन ए ही होगा। तो आप पूरी आकृति को चाहे चेक ना करें, जिन ऑप्शंस को देखें उनसे भी उत्तर ढूंढ दीजिए, तो भी बात पर्याप्त है, तो भी बात सफिशिएंट है। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ लेटर सीरीज एंड यू नो वेरी वेल। दोस्तों आपको 4 स्टेप दिए हैं, एक गायब है, और हर स्टेप में 4-4 अक्षर हैं। तो इसका मतलब दिस इज अ लेटर सीरीज एंड इन दिस लेटर सीरीज देयर विल बी 4 सीरीज। 4 अलग अलग सीरीज के सवाल बनेंगे, चारों का पैटर्न अलग अलग हो सकता है। जैसे मैं ये सवाल लिख के बताऊं आपको, Y Z U W, एक क्वेश्चन मार्क है पूरा, Q T Q U M Q O T I N M S। बात को समझिए। सर फर्स्ट वाले की अगर मैं पोजीशन देख लू ना, ऐसे नंबरिंग आपके दिमाग में भी चल जाए, नंबर लिखने की नीड नहीं है, तो जान पाओगे सर -4 चल रहा है, 17 - 4 13, 13 - 4 9, तो यहां भी तो 25 - 4 21 रहा होगा यू। सर फर्स्ट लेटर की सीरीज चल रही है -4, 25 21 17 13 और 9। सर सेकंड देखो ना, ये है 26, ये है 20, ये 17, ये 14। तो सेकंड वाले में हमें दिख रहा है 3 माइनस किया है, 26 - 3 23, -3 20 17 14। पहले अक्षर में सीरीज चल रही है -4 वाली, दूसरे में सीरीज चल रही है -3 वाली, थर्ड देखो सर 21, ये है 17, ये 15, ये 13। तो थर्ड में -2 चलेगा, इसका मतलब S। 21 19 17 15 13, UWS, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, उत्तर तो A आएगा। और लास्ट को भी अगर आप माइंड में अपने नंबर कर लेंगे तो भी जान पाएंगे -1 चल रहा है। तो -4 -3 -2 -1, 4 अलग अलग लेटर, चारों की अलग अलग सीरीज। ये नंबर एग्जाम में लिखने की नीड नहीं है, आपको सिर्फ ये कहानी अपने माइंड में सॉल्व करनी है, क्या क्या लेटर बनने चाहिए, क्या क्या अनुमान होना चाहिए, दैट्स वाई। लो बताओ, दिस इज अ वंडरफुल क्वेश्चन ऑफ सिलॉक्स एंड यू नो इन दिस क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड पॉसिबिलिटी। वैसे पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन एसएससी में कम आते हैं, पर किसी किसी शिफ्ट में कहीं कहीं सवाल आ सकते हैं। और ये रहा सामने, सम टीयर्स आर ड्रॉप्स। अगर हम वेन डायग्राम समझेंगे तो बात समझ में आएगी। सम टीयर्स आर ड्रॉप्स, सम ड्रॉप्स आर स्ट्रीम्स, सम ड्रॉप्स आर स्ट्रीम्स, and all streams are river, and all streams are river. The point, some tear are drop, some drop are stream,
एंड ऑल स्ट्रीम आर रिवर। पहला, ऑल टीयर्स कैन नेवर बी रिवर। सर देखिए, टीयर्स और रिवर में जानकारी मुझे पता नहीं है, और जब दो चीजों के बारे में पता नहीं होता तो वे मिल भी सकते हैं, नहीं भी, ओवरलैप भी कर सकते हैं। आपने कहा ऑल टीयर्स कैन नेवर बी रिवर, सारे टीयर कभी रिवर नहीं हो सकते? हो सकते हैं ना। आप नेवर को कैसे कह सकते हैं? इनका रिलेशन बन भी सकता है और नहीं भी। हम टीयर और रिवर के बारे में कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते, किसी भी डिसीजन को श्योर कह पाना पॉसिबल नहीं है। सम ड्रॉप्स आर रिवर, यस सर, देयर इज अ रिलेशन बिटवीन ड्रॉप्स एंड रिवर, करेक्ट। ऑल टीयर बीइंग स्ट्रीम इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल टीयर बीइंग स्ट्रीम इज अ पॉसिबिलिटी, यस। जिन चीजों के बारे में जानकारी नहीं होती उनका मिल पाना पॉसिबल है, उनकी पॉसिबिलिटी है। हम जब इसी में आगे फाउंडेशन कोर्स पढ़ेंगे तब आप डिटेल में पढ़ पाएंगे कि पॉसिबिलिटी कब कब अप्लाई होती है और कब कब नहीं। तो सेकंड और थर्ड डायग्राम आपके करेक्ट होंगे, लेकिन फर्स्ट वाला फॉलो नहीं कर रहा। क्वेश्चन चाहे हिंदी में कीजिए चाहे इंग्लिश में कीजिए, बाकी आप एसएससी की तैयारी करते हैं तो जरूरी है कि इंग्लिश पे आपकी कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए। एग्जाम में कोई मेंस में आपको अधिक वेटेज देगा तो इंग्लिश ही है, इंग्लिश के बिना सफलता पाना संभव नहीं है। प्यारे बच्चों, अगर आप ऐसे सवाल हिंदी में पढ़ते हैं ठीक है, नो इश्यू, लेकिन ट्राई करें, अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें, इंग्लिश में भी अपना माइंड कंफर्ट करें। इंग्लिश इज वेरी यूजफुल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन अ क्वेश्चन ऑफ मिरर इमेज। एक फिगर दी गई, उसके राइट साइड में एक मिरर लगाया और बोला कि सर बताइए मिरर इमेज कैसी बनेगी। आप साथ साथ कमेंट में आंसर दीजिए ना। लेफ्ट और राइट को चेंज करना है। द ओनली चेंज इज दैट लेफ्ट और राइट को चेंज कर दीजिए। सर एल सब में सेम दिया हुआ है, वैसे देखो फर्क दिया है फर्स्ट वाले में। जी, सर जी को अगर मैं मिरर इमेज में बनाऊंगा तो लेफ्ट राइट चेंज होगा, इसका मतलब सेम तो नहीं बनेगा। ए एंड बी रेस से बाहर हो गए। एफ दोनों में सेम है। सी, सर सी की मिरर इमेज सेम नहीं बनती, तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। लेफ्ट और राइट चेंज होंगे जब भी कभी आपके वर्टिकल लंबवत दिशा में मिरर लगेगा तो एक ही चेंज करना सर, आकृति का लेफ्ट राइट चेंज, टॉप एंड बॉटम सेम, और किसी बात में चेंज नहीं होगा। इतनी सी बातों को जानिए। अगेन एक क्वेश्चन ऑफ लेटर सीरीज, नंबर सीरीज मिक्स, बट लेवल इज वेरी वेरी इजी, इट्स नॉट अ मॉडरेट क्वेश्चन। सर देखो क्या है ना, आप डिफरेंट सॉल्व कीजिए तो आपको चीजें बड़ी आसान लगेंगी। जैसे फर्स्ट लेटर फोकस करना, ओनली फर्स्ट लेटर, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। अगर मैं ओनली फर्स्ट लेटर देखता हूं तो भी मेरे को समझ में आ गया कि सी और डी तो आंसर होंगे ही नहीं। क्यों सर? क्योंकि अल्फाबेट की सीरीज चल रही है, 1 1 ऐड कर रहा है, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। उसके बाद दिए हैं नंबर, और नंबर भी कैसे, सॉरी एक लेटर और भी दिया है, 2 2 ऐड कर रहा है, ई बोले तो 5 +2 Z +2 I +2 K +2 M +2 कर रहा है, तो N वाला उत्तर तो बनेगा ही नहीं। अब आपने कहा सर 3 ऑप्शन आउट हो गए तो क्या टिक कर दूं? मैंने कहा पेपर में तो मैं नंबर पे दिमाग क्यों लगाऊंगा, जब 4 में से 3 ऑप्शन को बाहर कर चुके हैं, आउट कर चुके हैं, वे तो आंसर बनेंगे ही नहीं। फिर भी 88 -4 -4 -4 72। तो ये लेटर और नंबर की मिक्स सीरीज है, दोनों का पैटर्न बनाइए, दोनों पे सॉल्व कर दीजिए आप। वाह, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ कोडिंग डिकोडिंग। आई हैव टू राइट द क्वेश्चन। सर नेम को आपने कोड किया है FNBO, नैनो NANO को आपने कोड किया है POBO,
और उसी प्रकार पूछा गया नेल का कोड क्या बनेगा। हमने पहले भी बात की थी। नियर बाई लेटर्स, आसपास के अक्षर देखकर ऑब्जर्व कर लीजिए, थोड़ा दिमाग लगा लीजिए, बात समझ में आ जाएगी। आसपास के लेटर कहां मिलते हैं सर? ई और एफ में +1, MN में +1, AB में +1, NO में +1। EFMN AB NO। सर NO में आप जानते हैं +1, AB +1, NO +1, OP +1, यानी कि सब में एक एक ऐड किया हुआ है। फर्स्ट को लास्ट, लास्ट को फर्स्ट में किया है। सर L +1 M, I +1 J, A +1 B and N +1 O, MJ BO, MJ BO ऑप्शन नंबर B। होगा क्या सर? कोडिंग डिकोडिंग में आसपास के अक्षर याद रखना। अगर आप अल्फाबेट की सीक्वेंस जानते हैं, अल्फाबेट को जानते हैं, तो प्लेस चेंज करके आसपास की बातों को चेंज करके बड़ी आसानी से अपने आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। सर डाइस, डाइस में आपको एक ही डाइस की 2 फिगर, 3 फिगर, 4 फिगर दिखाएंगे और पूछा जाएगा बताइए इसके इसके अपोजिट में क्या आएगा। द कॉन्सेप्ट इज वेरी 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 सिंपल। एक सरफेस तो कॉमन आएगा ही आएगा और उस कॉमन वाले से स्टार्ट करके क्लॉकवाइज रोटेट कर दो। जैसे इसमें दिख रहा है कॉमन आपको V, देन V Z Q, V L T। अगर मैं दोनों कॉमन वाले में स्टार्ट कर दूंगा तो V Z Q, V L T कॉमन से स्टार्ट करना है और क्लॉकवाइज मूव कर लेना है। अब सर आपने कहा इस डाइस पर Q, Z, V, T, L, A लिखे हुए थे, तो इस V के सामने A रहा होगा। जो 6th लेटर रहेगा वो A रहेगा, क्योंकि 6 के 6 सरफेस पे डिफरेंट डिफरेंट लेटर थे, तो इस पॉइंट पे A ही आएगा। तो क्वेश्चन ये हुआ V एंड A अपोजिट, Z और L अपोजिट, Q and T opposite. My question is find the letter on the face opposite to Q. Q के opposite में T, T is the correct answer, T is the right answer. T आपके सवाल का आंसर बन जाएगा। आसानी से काउंट कीजिए सर, डाउट की बात ही नहीं है। पूरा ये जो नोट वाला मामला होता है, इस पे दिमाग बहुत लगाना नहीं है। हर बार लिखा आता है कि भैया अगर कहीं भी लिखा हुआ है 13, तो 1 और 3 पे अलग अलग ऑपरेशन नहीं लगाने, 1 और 3 को एक साथ ही सॉल्व करना, 1 और 3 को कंबाइन बनाइएगा। जैसे आपने किया 3 3 5 1 1 9, 3 5 8 1 5 2, 3 1 7 1 0 1, 3 0 8 92। होगा क्या सर? होगा क्या इनके बीच में कोई रिलेशन? डेफिनेटली इनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन होगा और हमें उस रिलेशन के बेस पे अगला पॉइंट फाइंड करना है। तो अगर मैं यूं देखूं कि 119 का डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, आसपास की कोई डबल ट्रिपल की बात तो माइंड में नहीं आ रही सर, तो क्या डिफरेंस देख ले भाई, कुछ और बात नहीं पल्ले पड़ रही, डिफरेंस देखो कितना कम किया हुआ है। तो 15 - 9 6, 2 - 1 2, 216 माइनस किया है, और यहां भी तो मुझे एग्जैक्टली 216 माइनस दिख रहा है। ओ यहां देखा जाए सर तो 206 माइनस है और यहां भी 216 माइनस। तो डिफरेंस के बेस पे तुरंत हम ये ज्ञात कर पाएंगे कि सर बी वाला बाकी सबसे अलग है। क्लासिफिकेशन कहते हैं इसे, ऑड वन आउट कहते हैं। 4 में से 3 बातें एक जैसी होती हैं, और अगर आप 4 में से
तीन बातों में सिमिलरिटी बनाना चाहते हैं तो कॉन्सेप्ट यही है कि डिफरेंस के बेस पे, मल्टीप्लाई के बेस पे किसी भी लॉजिक से 3 पॉइंट सेम टू सेम बनने चाहिए, तभी चौथा पॉइंट अलग हो सकता है। सिंपल, इजी। पढ़िए ठीक से, अगर ऐसे पढ़ पाए तो ठीक है, हिंदी पढ़ सकते हैं आप कि 19 किसी लॉजिक के अनुसार 209 से संबंधित है, उसी तर्क के अनुसार 27 297 से है, 61 किससे होगा? मतलब कि 19 हैव ए रिलेशन विद 209, 27 हैव ए रिलेशन 297 एंड 61 विल बी हैव सेम रिलेशन विद, किससे होगा? तो आपने कहा सर 19 into 11 that will be 209. Yes, 19 into 10 190 plus 19. 27 into 11 297. तो 61 को भी 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट्स 671। एकदम सटीक लॉजिक दिए थे, एकदम आसपास की बात दी थी, किसी और बात पे दिमाग ही नहीं लगाना। हम इसे एनालॉगी कहते हैं। इन दोनों का रिलेशन, इन दोनों का रिलेशन, इन दोनों का रिलेशन है। रिलेशन अगर सेम है तो बीच में ऑपरेशन भी एकदम सेम होगा, और इसी को बोलते हैं सिमिलरिटी, समानता, एनालॉगी। लगभग 2 क्वेश्चन हर टॉपिक में आते हैं, इसके हर एग्जाम में आते हैं। अगेन इट्स अ फिगर सीरीज। इससे पहले वाले या नेक्स्ट वाले जितने पेपर होंगे आप देख पाएंगे, फिगर सीरीज में एक पैटर्न क्या होता है कि आपके सामने जो ये मूवमेंट चल रही है, इसमें वी हैव 5 पॉइंट्स, 1 2 3 4 5। सर प्रत्येक बॉक्स में हमने 5 प्लेस मार्क कर दिए, 1 2 3 4 5। किसी भी पर्टिकुलर एक प्लेस का चेंज देखो, जैसे देखो इसमें फर्स्ट पे ए था, सेकंड पे गया, फर्स्ट पे ई था, सेकंड पे गया, फर्स्ट पे डी था, सेकंड पे गया, फर्स्ट पे सी है, सेकंड पे जाएगा। जो भी चेंज चल रहा है, फर्स्ट प्लेस पे जो भी है वो सेकंड पे जा रहा है, फर्स्ट पे जो भी है सेकंड पे जा रहा है, फर्स्ट पे जो भी है सेकंड पे जा रहा है, फर्स्ट पे जो भी है सेकंड पे जा रहा है। तो इस वाले कोने पर सी आना चाहिए। ये सी ऐसे उल्टा तो आएगा नहीं, बी आएगा नहीं, उल्टा बी आएगा नहीं, उत्तर ये बन गया। 4 में से 3 ऑप्शन अगर आउट हो जाते हैं तो बिना कोई चिंता के चौथा उत्तर बन जाएगा। थोड़ा आपने कहा सर और सोचते हैं, देखिए कुछ भी कर लीजिए, सेकंड वाला थर्ड पे, सेकंड वाला थर्ड पे, सेकंड वाला थर्ड पे, सेकंड वाला थर्ड पे, इस पॉइंट पे डी आएगा। ऐसा भी देख लीजिए, यही वेरीफाई हो रहा है। जब 3 ऑप्शन आउट हो गए हैं तो बाकी बातों पे दिमाग लगाने की कोई भी नीड नहीं है। लो ये काम कर दो बोर्ड मास का। अब कैलकुलेशन तो आपको सेल्फ करनी है। कोई ये मत कहना कि सर मैं मल्टीप्लाई डिवाइड ही नहीं कर पा रहा। इससे आसान काम तो क्या ही बनेगा, 4515 इंटू 5 माइनस 431 डिवाइड बाई 3 प्लस 821। करना क्या है, पहले आपको 2 साइन चेंज करने हैं। प्लस एंड माइनस आर इंटरचेंज, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड आर इंटरचेंज। सर प्लस और माइनस को इंटरचेंज कर दीजिए। जहां प्लस है वहां माइनस, जहां माइनस है वहां प्लस। मल्टीप्लाई और डिवाइड को भी चेंज करना है, जहां मल्टीप्लाई है वहां डिवीजन, जहां डिवीजन वहां मल्टीप्लाई। इसका मतलब 4515 डिवाइड बाई 5 प्लस 431 इंटू 3 माइनस 821। इतना काम तो है साइन चेंज करने का। वी हैव टू चेंज दिस साइन। प्लस प्लस के स्थान पर माइनस, माइनस पे प्लस, मल्टीप्लाई पे डिवाइड, डिवाइड पे मल्टीप्लाई। इफ आई डिवाइड इट्स 903 प्लस 1293 माइनस 821। यहां पे डिवाइड किया गया, यहां पे मल्टीप्लाई किया गया। देन इफ आई ऐड
9 2196 minus 821 1375. The correct answer 1375. Option number C is the right answer. 1375 is the right answer, correct answer. Each and every point is very very simple. Just check with this basic point. You can solve it, you can do it. एक बात ध्यान रखना, क्लासिफिकेशन, एनालॉगी, कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज, बोडमास, मिरर इमेज, वाटर इमेज, सिलोजिज्म, दीज आर लिमिटेड टॉपिक. 25 क्वेश्चन जो बनते हैं, अधिकतम क्वेश्चन इन्हीं से यूज करके बनाए गए. मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इन एसएससी के जो रिसेंट के एग्जाम हुए हैं, ज्यादा फोकस किन टॉपिक पर है. अगर आप लिमिटेड टॉपिक की बात करना चाहते हैं, देन आई कैन से ब्लड रिलेशन, एक क्वेश्चन. नंबर सीरीज, एक क्वेश्चन. लेटर सीरीज, 2 क्वेश्चंस. कोडिंग डिकोडिंग, 2 क्वेश्चंस. बोर्ड मास, 2 क्वेश्चंस. मिरर इमेज, 2 क्वेश्चंस. सिलोजिज्म, 2 क्वेश्चंस. ज्यादातर वेटेज इन्हीं से ही है. एनालॉगी, 2 क्वेश्चंस. क्लासिफिकेशंस, 2 क्वेश्चन. सब टॉपिक से 2-2 सवाल है. पेपर पूरा आपका ऐसे बन जा रहा है. तो बहुत आसान जानकारियां हैं. डाइस, डाइस में आपको दी गई है 3 फिगर्स. आप जानते हैं सर, हमें डाइस में एक नियम पता है, व्हेन वन सरफेस इज कॉमन. जब दी गई आकृतियों में एक सरफेस कॉमन हो तो कॉमन से स्टार्ट करते हैं, क्लॉकवाइज टर्न करते हैं. तो बताइए, जैसे फर्स्ट एंड सेकंड में तो कॉमन है 21 25, 2 कॉमन है. इन दोनों में कॉमन है 22 25, 2 कॉमन है. फर्स्ट और थर्ड में 25 एक ही कॉमन है. तो अगर मैं फर्स्ट और थर्ड को हैंडल करूं, सर 25 कॉमन था, वहां से क्लॉकवाइज मूव करें, 25 23 21 25 22 24. फर्स्ट वाले से स्टार्ट करना है, क्लॉकवाइज टर्न करना है, देन 25 23 21 25 22 24. अगर मैं इस डाइस को देखूं तो ये कंफर्म है कि 23 एंड 22 अपोजिट में, 21 एंड 24 अपोजिट में, एंड 25 एंड 26 आर ऑल्सो इन अपोजिट. तो बताइए, फाइंड द नंबर ऑन द फेस अपोजिट टू 24. 24 के अपोजिट में 21, 21 इज द राइट आंसर. एक सरफेस कॉमन होगा तो कॉमन वाले को स्टार्ट कीजिए और आमने सामने घुमा दीजिए, आंसर. अगर मान लीजिए सर 2 सरफेस कॉमन है तो हम तो भी कर सकते हैं, उन दोनों को छोड़ दीजिए, तीसरा बचा हुआ सामने होगा. जैसे फर्स्ट एंड सेकंड में 25 21 कॉमन, तो यहां से बचेगा 23 एंड 22 अपोजिट. देखो आंसर सेम है. सेकंड थर्ड में कॉमन था 25 22, सॉरी 25 22, देन 21 और 24 अपोजिट में. ये रहा. तो चाहे तो आप एक सरफेस का नियम लगा दीजिए, चाहे 2 सरफेस का लगा दीजिए, रिजल्ट आपका सेम आना है, आंसर में वेरिएशन नहीं आ सकता. Sir, again, this is a question of analogy. In a particular method, 31 is related to 152. By a particular rule, 31 is related to 152. Following the same logic, 47 is related to 168. And according to the same logic, 66 is related to what? My question is, 31 related to 152. According to the same logic, 47, 168 and 66 related to what? If I check, sir, difference between this and this is 121, because it's not any multiple. तो ये तो 121 ऐड किया हुआ है,
यहां भी अगर मैं देखूं सर 121 ऐड और सेम 121 को ऐड कर दीजिए 187। 2024 के एग्जाम में आपने बहुत तो दिमाग लगाया ही नहीं। बेसिक से क्वेश्चन दिए थे कि डिफरेंस कितना होगा अगर आप नंबर के बीच में डिफरेंस काउंट करेंगे, तो इससे सिंपल बात तो कोई बनने की बात ही नहीं है। करेक्ट आंसर इज 121 ऐड करके 187। एनालॉगी बोलते हैं इसे, सिमिलरिटी बोलते हैं। दिए गए नंबर के बीच में रिलेशन, ए रिलेटेड टू बी, सी रिलेटेड टू डी, ए रिलेटेड टू एफ। ओके, नाउ दिस इज वन मोर क्वेश्चन एंड दिस इज ऑल्सो ए क्वेश्चन ऑफ एनालॉगी। हम इसको भी सेट बेस एनालॉगी बोलते हैं। सर 149 रिलेटेड टू 213, 168 related to 232. Out of these four options, which option have same logic? अब देखिए, जब इतने आसपास के नंबर आए, कोई मल्टीप्लाई, कोई क्यूब, कोई स्क्वायर की बात ही नहीं है सर। आप तो केवल डिफरेंस चेक करो। 13 माइनस 9 4। सर आई थिंक ये 64 ऐड किया हुआ है, और यहां भी अगर मैं 64 ऐड करूंगा तो निसंदेह 232 बनना चाहिए। अगली बार आप भी ऐड कर दीजिए। कौन सा ऑप्शन? सर देखिए, अगर मैं 162 में 64 ऐड करूंगा दैट विल बी 226। ये तो उत्तर नहीं है। 137 में 64 ऐड किया जाएगा 1 एंड 201 लिखा है 211, ये भी आंसर नहीं है। 153 प्लस 64 करेंगे, यस सर इट्स 217। करेक्ट आंसर डी भी नहीं। तो इस पेपर में तो कहानियां बड़ी सिंपल थी, जहां केवल डिफरेंस पे दिए गए थे। बाकी इन पे क्वेश्चन मल्टीप्लाई करना, ऐड करना, स्क्वायर करना, क्यूब करना, तरह तरह के लॉजिक बन सकते हैं। पर इस बार यूपीएससी ने, आपको एसएससी ने सवाल दिए, ट्रेंड बड़ा सिंपल रखा, आसपास की चीजों पे काम किया, और कुछ करने की नीड तो है ही नहीं। आसान क्वेश्चन सर, लो बताइए। ट्रायंगल, ट्रायंगल को बोलते हैं अपन त्रिभुज, और त्रिभुज में होती हैं 3 भुजाएं। हां पता है सर। पेंटागन पंचभुज, और पंचभुज में होती हैं 5 भुजाएं, ठीक है। स्क्वायर यानी कि वर्ग, वर्ग में होती हैं 4 भुजाएं। हेक्सागन षटभुज, षटभुज में लिखा है 8 भुजाएं। सर ये तो ऑर्डर सही नहीं है ना। इस टॉपिक का नाम क्या था? इसका नाम था क्लासिफिकेशन, इसका नाम था ऑड वन आउट। कि 4 में से 3 बातें आपको एक ग्रुप बनाते हैं। ग्रुप कैसा बना रही है कि 3 बातें एकदम ठीक ठीक लिखी गई हैं। सर ट्रायंगल में 3 साइड होती हैं, पेंटागन में 5 होती हैं, स्क्वायर में 4 होती हैं, पर हेक्सागन षटभुज में 6 साइड होती हैं, 8 नहीं होती। वहां पे 8 लिखा हुआ था, तो यही अपना आंसर बन गया। करेक्ट आंसर विल बी डी। वाओ, दिस इज अ वंडरफुल क्वेश्चन, प्लीज चेक इट केयरफुली। मैं थोड़ा सवाल को आप लिए जूम कर देता हूं। इसको यूं देखिए सर, हाउ मेनी ट्रायंगल्स इन दिस गिवन फिगर? प्लीज ट्राई। हाउ मेनी ट्रायंगल इन द गिवन फिगर? सर ये क्वेश्चन यूं लग तो रहा है बहुत कॉम्प्लिकेटेड, पर असल में है नहीं, क्योंकि अलग अलग पार्ट को आप अलग अलग सॉल्व कीजिए ना। जैसे कि मैं आपके सामने, देखो ये वाला पार्ट सॉल्व कर रहा हूं पहले। ये जो आपके सामने फिगर बनी है, सिर्फ जितना मैंने हाईलाइट किया है सिर्फ उसी को देखिए एक बार, इतना पार्ट, एंड यू विल सी देयर आर 5 ट्रायंगल इन दिस पार्ट। 1 2 3 4 5। सर इतने से पार्ट में नंबर ऑफ ट्रायंगल 5 है। 1 2 3 4 5 इंडिविजुअल चीजें सारी। सर ये जो आपको एक फिगर दिख रही है साइड में,
इसमें 3 ट्रायंगल हैं, 2 ट्रायंगल छोटे, एक बड़े वाला, 3 ट्रायंगल। सर इसके साइड में आपको देखो इधर ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये पार्ट, इसमें भी 3 ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल एडिशनल नीचे और भी एक्स्ट्रा है, एक, 2 ट्रायंगल आपको दिखेंगे इस वाले पार्ट में, 2। ऐसे अलग अलग पार्ट में ट्रायंगल फोकस करने हैं। सर यहां पे अगर मैं गौर करूंगा 3 ट्रायंगल और दिख जाएंगे, एक ट्रायंगल आपने एडिशनल साइड में और दे रखा है। इस पार्ट में अगर देखा जाए तो ट्रायंगल मिलेंगे 2, एक ट्रायंगल साइड में एक्स्ट्रा है, 3। अभी तक कितने मिले मुझे? 5 and 3 8 to 10 13 14 17 18 21 21 ट्रायंगल हमें मिल चुके हैं। और खुशी की बात यह है कि सबसे बड़ा ऑप्शन 21 है, तो आगे दिमाग लगाने की नीड नहीं है। जब 21 हमने काउंट किया और वो उत्तर में है, तो बाकी के ऑप्शन क्यों चेक करें? यू क्वेश्चन लगते हैं कॉम्प्लिकेटेड से कि सर कैसे काउंट करेंगे, लेकिन अगर आप इसका बेसिक जानते हैं तो बड़े अच्छे से आकृति को बना के टोटल अपने ट्रायंगल देख पाएंगे, बातें इजी कर पाएंगे। जैसे ही आपको 21 दिख जाए ऑप्शन में, फिर आगे तो सोचने की नीड नहीं है। सर ये ध्यान रखना, एक बेसिक फिगर है, इसमें ट्रायंगल होते हैं 3, 2 ट्रायंगल छोटे, एक बड़े वाला, बस इसी का यूज किया बार बार और इस पर आपने ढेरों सवाल बना दिए। सर इस पेपर का एक आखिरी क्वेश्चन दिया, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ ब्लड रिलेशन, और ये ब्लड रिलेशन का एक क्रिटिकल सवाल आपको लगता है पर है नहीं। क्यों? ए प्लस बी का मतलब ए बी की मदर, ए माइनस बी का मतलब ए बी के फादर, ए डॉलर बी का मतलब ए बी का सन, ए परसेंटेज बी का मतलब ए बी की सिस्टर, ए डिवाइड बाई बी का मतलब ए इज द वाइफ ऑफ बी, ए बी की वाइफ, एंड इक्वल टू का मतलब है ए बी का ब्रदर। कौन सा ऑप्शन यह बताएगा कि ए इज द डॉटर ऑफ के? फॉलोइंग विच ऑप्शन कैन टेल ए इज द डॉटर ऑफ के? ए इज द डॉटर ऑफ के। तो आपको ऑप्शन से बताना है विच ऑप्शन विल कंफर्म ए इज द डॉटर ऑफ ए, यानी कि मुझे ए इज द डॉटर ऑफ के, सिर्फ ए और के की बात करनी है, ए और के की। जहां ए और के में कहानी हो जाए वहां रुक जाइए। जैसे देखो आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, बाकी रिलेशन छोड़ो, ए प्लस के का मतलब क्या है? ए प्लस के का मतलब, ए प्लस के का मतलब है ए इज द फादर, ए इज द मदर ऑफ के। इसका मतलब होता है फर्स्ट का ए इज द मदर ऑफ के। ए और बी में प्लस था तो ए बी की मदर, ए और के में प्लस है तो ए के की मदर। मेरे को चाहिए ए के की डॉटर। सर ये तो उत्तर नहीं है। बी, आपको ए और के यहां दिख रहे हैं, स्टार्टिंग जोड़ो, ए इक्वल टू डी, ए इक्वल टू डी का मतलब ए डी का ब्रदर। और जैसे ही आपने देखा कि ए मेल, जैसे आपने देखा ए तो मेल है, अगर ए मेल है तो कभी के की डॉटर तो हो ही नहीं पाएगी। अगर ए के की डॉटर है, ए शुड बी फीमेल, तो सर ये तो बात पॉसिबल ही नहीं है। इसमें थर्ड में देखो बात को समझो, ए स्लैश पी का मतलब ए पी की वाइफ, ए पी की वाइफ है, यानी ए फीमेल है। के प्लस ए का मतलब के इनकी मम्मी, हाँ यहां से बात बन गई सर, ए इज द डॉटर ऑफ के, ए के की डॉटर है। थर्ड ऑप्शन आपको बता रहा है ए इज द डॉटर ऑफ के। दिस इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर। वी कैन ट्राई इट एंड वी कैन सॉल्व इट। क्वेश्चन में कहीं भी आपको चिंता करने की नीड नहीं है, बस जिस पॉइंट पे बात की जाए ए और के की, खाली उसी बात को देखिए, किसी और बात को चेक करने की नीड नहीं है। सिर्फ उतने ही सेक्शन पे ध्यान दीजिए और आप अपने सवाल का उत्तर ज्ञात कर पाएंगे। तो ये प्यारे बच्चों हमारे इस एग्जाम के टोटल 25 क्वेश्चंस का डिटेल एनालिसिस हुआ। एक एक क्वेश्चन, एक एक बात को आपने हल किया, कैसे सवाल सॉल्व करने हैं ब्लड रिलेशन के, कैसे कोडिंग डिकोडिंग के, कैसे फिगर सीरीज के, ये पूरी बातें आपने इस सेशन में समझी। मैं उम्मीद करता हूं बेटा जितनी बातें आपने इस क्लास में पढ़ी सारी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। एक एक कॉन्सेप्ट आपके लिए क्लियर
हो गया होगा। आप कमेंट सेक्शन में हमें अपने सुझाव दे सकते हैं। अगर बच्चों आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।